नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है गर्मी दाने। गर्मियों का मौसम और गर्मी दाने, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। इन दो नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। कराची से बाहर और मोबाइल से करने वाले कॉल करने वाले हज़रात जो हैं वो 0 to 1 का इजाफ़ा कर लें। कॉल करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि मैं आपके सवाल को सही तरह से समझ सकूं और उसके मुताबिक आपको जवाब भी दे सकूं। बात करते हैं गर्मी दानों की। गर्मी दाने चूँकि देखने में तो ऐसे लगता है जैसे एक आम सा टॉपिक है, लेकिन एक बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और गर्मी जो है वो अपनी शिद्दत के साथ आती जा रही है और मौसम में बहुत चेंज हो गई है और इसमें गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और जिन लोगों को गर्मी दाने निकलते हैं उन्हें पता होता है कि कितनी मुश्किल में उनका वक्त जो है वो सारा गुजरता है ये पूरा सीज़न। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि गर्मी दानों की वजह क्या है, क्यों निकलते हैं हम, और दूसरी बात ये कि हम गर्मी दाने कहते हैं किसको हैं कि आपको दाने निकले। अमूमन ऐसा भी होता है कि गर्मियों के मौसम में जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है या और प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज़ भी, उनमें भी इजाफा हो जाता है, तो वो उसमें से तमीज़ नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये गर्मी के दाने हैं या कोई और स्किन डिजीज़ उन्हें शुरू हो चुकी है। तो आज भी मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी दानों में की क्या पहचान है। आप उनको पहचान को उनका आसानी से इलाज कर सकते हैं, घर में इलाज कर सकते हैं। तिब्बे नबवी में इलाज मौजूद है, बहुत ही आसान से आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर आप अमल करके अपने आप को गर्मी दानों से बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मी दाने हैं क्या। गर्मी दानों की बात करें तो ये हीट रैशेज़ या हीट पॉक्सीज़ होते हैं, हीट पॉक्सीज़ होते हैं जो कि गर्मी के मौसम में अमूमन हमारे जिस्म के ऊपर निकलते हैं और ये तब निकलते हैं जब आपके स्वेट ग्लैंड यानी हमारा पसीना पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज पैदा हो जाती है। उनमें ब्लॉकेज क्यों पैदा होती है कि ऐसा लिबास इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हवा का क्रॉस नहीं हो पाता। उसकी वजह से आपके जो पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स जो हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है और आपके गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इनके अलावा साथ में गर्मी दानों के साथ साथ दूसरी सूरत ये भी होती है कि अगर देखा जाए तो अक्सर लोग बेजा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं कसरत के साथ और उन अद्वियात के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजह से भी आपको दाने निकलते हैं। और इनकी पहचान बहुत आसान सी है कि अगर आपको गर्मी दाने निकलते हैं आपके जिस्म के ऊपर, पहली बात तो ये कि वहाँ पे निकलेंगे जहाँ पे हवा का क्रॉस नहीं होता या उन लोगों को जिन्होंने लिबास बहुत ज़्यादा तंग और चुस्त पहना होता है। उसके बाद इनकी पहचान में ये होता है कि ये छोटे छोटे दाने सुर्ख रंग के, इनमें सुर्खी होगी, उसके बाद इनमें ख़ारिश होगी और साथ में जलन होगी। तीन सिम्टम, ये तीन अलामात जब आपके सामने आए तो आप समझ जाएँ कि ये आपको गर्मी दाने निकले हैं। उसके अलावा ये न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा निकलते हैं। उन्हें निकलने की वजह ये होती है कि उनके जो स्वेट ग्लैंड जो होते हैं इमेच्योर होते हैं, उसकी वजह से उन्हें गर्मी दाने निकलते हैं। और आबाज़ का ऐसा भी होता है कि उनको लिबास ऐसा पहना दिया जाता है या खुदा न खासा हो किसी बीमारी में मुब्तला हो तो उसकी वजह से भी, वो मेडिकेशन की वजह से भी उन्हें दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। या फिर उसके अलावा ऐसे अफराद जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, मोटापे का शिकार होते हैं, उन लोगों को भी गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अब इससे बचना कैसे है आपने? सबसे पहले तो ये कि आप, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने लिबास जो है उसका ख्याल रखें कि आपका लिबास जो है वो ख़ास तौर के ऊपर गर्मियों के मौसम में बहुत ही हल्का फुल्का और ढीला ढाला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तंग और मोटे कपड़े नहीं होने चाहिए जिनमें हवा का क्रॉस ना होता हो। दूसरी बात ये कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे काम करते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें लोग भट्ठी के पास काम करते हैं या वहाँ पे जहाँ पे हवा का बहुत कम क्रॉस होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे होता है पानी का कम इस्तेमाल करने की वजह से भी होता है। और उसके बाद गुस्ल ना करना बहुत ज़्यादा, एक आध दफ़ा अगर आपने गुस्ल कर लिया तो उसकी वजह से भी आपको दाने निकल सकते हैं, क्योंकि दानों के लिए आपको, इसको रोकने के लिए दानों को आपको कम से कम दिन में 3 से 4 दफ़ा गुस्ल करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके ग्लैंड्स जो होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, उनमें जो ब्लॉकेज आई होती है वो ठीक हो जाती है और आपके गर्मी दाने जो है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे अपने मौजू पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम?
जी, मेरा नाम आयशा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी आयशा साहब, आप क्या मसला ये पूछना है चाहती कि हैं? जैसे मैं मसूड़ों पे या ये दांतों के गोश्त को हाथ लगाती हूँ ना, इनमें से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये दांतों में से और मसूड़ों में से क्यों आ रहे हैं ना, तो इसके लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बता दे कि खून आना बंद हो जाए। ठीक बैठी है, हुई होती हूँ तो अचानक जुबान लगती है, जैसे गरम गरम कोई चीज आ रही है तो वो ब्लड आ रहा होता है। ठीक है। बस यही मेरा क्वेश्चन है सर। कभी पस वगैरह तो नहीं आई? जी नहीं, बस वगैरह कुछ भी नहीं, बस ब्लड आता है। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बहुत आपकी शुक्रिया सर। आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना और शहर का नाम? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सोबिया है। सोबिया, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी जी, आप बोलिए, आप क्या पूछना चाहती जी हैं? जी मेरी 6 साल की बच्ची है, उसके गले में कैंसर है, उसके बारे में बात करनी है। गले में टॉन्सिल्स हैं? जी, ठीक है। और मेरे मुंह पे ना दाने बने हुए हैं, दानों के बारे में भी बता दे। मुंह पर दाने हैं, ठीक है। जी, बच्ची को निशान बन टेम्परेचर जाते हैं, आराम आ जाता है, बाद में निशान बन जाते हैं दानों के। बच्ची को टेम्परेचर तो नहीं रहता? बुखार की कैफियत तो नहीं जी रहती? बुखार रहती है, बुखार रहता है उसे, वो ना थोड़े दिनों बाद बुखार हो जाता है उसे। बुखार हो जाता है, ठीक है। जी चलिए, जी, बहुत लकोरिये के बारे में भी बता दें। ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया सोबिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ आयशा साहबा लाहौर से। मसूड़ों से खून आ रहा है, नुस्खा नोट कीजिए आयशा बीबी। फिटकड़ी ले लीजिए आप 50 ग्राम, उसको आपने बिरियां कर लेना है। बिरियां करने का आसान तरीक जो है वो ये है कि फिटकड़ी को लेके आप तवा ले लीजिए जिसके ऊपर आप रोटी बनाते हैं, या कोई और खुला बर्तन ले लीजिए। उसमें उसके ऊपर आपने फिटकड़ी को रख देना है, हल्की आंच जला दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक दफ़ा पानी की तरह पिघल जाएगी। उसके बाद दोबारा वो जो है वो सख्त होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो जब पानी सारा ख़त्म हो जाए और वो एक आपके पास सख्त हो जाएगा जिस तरह पहले थी, तो आप लेके उसको बारीक पीस लें। तो वो तकरीबन 25 ग्राम होगी आपके पास। 25 ग्राम फिटकड़ी ले लें और 25 ग्राम आपने माजू ले लेना है। माजू जो है वो आप जब उसको लें तो उसमें सुराख नहीं होने चाहिए। जिन माजू के अंदर सुराख होते हैं वो ख़राब होता है। बिल्कुल सही माजू होना चाहिए। 25 ग्राम माजू ले लीजिएगा। इन दोनों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आप इसको बिल्कुल कपड़ छान कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी रगड़ रहेगी तो आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर आपकी ज़ुबान भी लगती है तो उसमें से ब्लड आ जाता है। तो ऐसे इससे ये होगा कि छिल जाएंगे ये आपके मसूड़े। जैसे पाउडर होता है ऐसे आपने इसको लेके अपने मसूड़ों के ऊपर लगाएं सुबह शाम, इंशाल्लाह इससे आपका ठीक। और अगर आपका निज़ाम हज़म ख़राब रहता है, मैदे की ख़राबी होती है, बाज़ का गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए और मैदे की ख़राबी को दूर करने के लिए आप हेपाटिप का इस्तेमाल कीजिए। हेपाटिप का एक साशा आपने सुबह नाश्ते के बाद लेना है और एक रात खाना खाने के बाद लीजिए। इससे इंशाल्लाह आप अल्लाह ने चाहा तो आपका ये जो प्रॉब्लम है आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ सोबिया साहब इस्लामाबाद से। बच्चे के गले में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है। टॉन्सिल्स के लिए बहुत ही प्यारा नुस्खा तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी एक मैं हदीस भी आपको सामने पेश करना चाहूँगा, उसका मफ़हूम हदीस का, कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए बाहर से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में। तो आपने देखा कि एक बच्चे की जो है वो गले मुंह से और नाक से खून निकल रहा। तो आपने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसको गदरा है, यानी इसके टॉन्सिल्स हैं गले। तो उस ज़माने में बच्चों के टॉन्सिल्स को दबाया जाता था, हाथ के अंगूठे से गले में अंदर डाल के उसको दबाया जाए ताकि उसमें जो पस वगैरह है वो निकल जाए। होता क्या था कि ये तरीका इलाज सही नहीं है, क्योंकि आप जब दबाते हैं तो पस बाहर भी निकलती है और अंदर भी चली जाती है, बच्चे उसको ले जाते हैं, तो उसकी वजह। दूसरी बात, बच्चों को तकलीफ़ होती है, शदीद तकलीफ़ होती है कि बच्चे के नाक से भी खून आना शुरू हो जाता है। तो जब आपने काफ़ी देर आपने कहा कि अफसोस है तुम औरतों के ऊपर कि जब कि तुम अपने बच्चों को जो है ये अजाब देती हो, जबकि तुम्हारे पास कुश्ते शीरी मौजूद है। तो टॉन्सिल्स के लिए कुश्ते शीरी एक लाजवाब दवा है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप कुश्ते शीरी का इस्तेमाल कीजिए। कुश्ते शीरी को आपने ले लेना है 200 ग्राम और 600 ग्राम हिबालैफ शहद ले लीजिए। कुश्ते शीरियों को बारीक पीस के हिबालैफ शहद में आपने शामिल कर देना है और हाफ़ टी स्पून यानी आधा चाय का चम्मच आप बच्चे को सुबह चटा दिया करें और इसी तरह आधा चम्मच शाम 5-6 बजे चटा दिया करें। इससे इंशाल्लाह बच्चे के टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। इसको आपने कम से कम 6 माह तक इस्तेमाल करवाना है। उसके साथ साथ एक दूसरा नुस्खा आप नोट कर लीजिए, मगज़ अम्बलतास। अम्बलतास की एक फली होती है, तकरीबन 1 फीट 1.25 फीट के करीब उसकी लंबाई होती है। जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसमें से स्याह रंग के बीज निकलते हैं। वो स्याह रंग के बीज जो है वो आपने ले लेने हैं 25 अदद। उनको 1 पाव गाय का दूध, अगर गाय का दूध ना हो तो आप
कोई भी दूध ले सकती हैं, उसमें डाल के आप उसको पकाएं। जब दूध आधा रह जाए तो आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद उस दूध को बच्चे को वो भी दिन में 2 से 3 दफ़ा देती रहें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बच्चा 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कोर्स आपने करना है कम से कम 6 माह तक। और शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर शहद खालिस नहीं होगा तो बच्चे को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। उसके लिए मैंने आपको हिबा लाइफ शहद का बताया, तो आप हिबा लाइफ शहद जो है इस वक्त स्क्रीन पर डिलीवरी का नंबर चल रहे हैं, आप देख रही हैं उनके ऊपर, तो वहाँ कॉल करके मंगवा लीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको अपना नाम और शहर का नाम बताएं। मैं जन्नत फिरदौस बोल रही हूँ, ज़मीन टाउन तो बोल रही लाहौर से। जन्नत फरदौस साहिबा लाहौर से, क्या पूछना चाहती हैं? ये पूछना चाहिए, मैदे का प्रॉब्लम है मुझे बहुत। जी बताइए, मुझे क्या हो गया मैदे में? मुझे ना ये मुझे हार्ट का मसला था और ब्लड प्रेशर रहता था बहुत जी। काफ़ी पुराना ब्लड प्रेशर मुझे, तो हार्ट का फिर मसला बन गया। फिर स्टैंड एक डला, 8-10 साल हुए, फिर 5-6 साल हुए दूसरा स्टैंड डला जी। उसके बाद दवाइयाँ खाने से मैदे में जलन है या मैदे में दर्द है, मुझे ये बताइए। मैदे में ना सोज ऐसे लगती जैसे अकड़ गया और सारे बाहर भी छांट सारी दानों की जख्मों की बांध गई है। चलिए बाहर की साइड ठीक है, ठीक है। छाती के अंदर मोटे रेड दाने, ब्लैक दाने और जख्म बन जाते हैं गर्मियों में। चलें ठीक है जी। जन्नत फरदौस साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फे पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ, सोबिया साहबा, हमको जवाब दे रहे थे। सोबिया, आपके बच्चे के टॉन्सिल्स के हवाले से मैंने आपको बताया और उसमें मैंने आपको शहद बताया। जाते जाते ब्रेक पे मैं ये बता रहा था आपको कि शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार से अगर आप कोई शहद ख़रीदते हैं आप, तो आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, मेरे पास भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो खालिस शहद है। अब बाज़ार में तैयार किए गए शहद वो शीरा भी हो सकता है, उसमें पता नहीं कौन कौन से वो केमिकल शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से बजाय इसके कि बच्चे के टॉन्सिल्स ठीक हो, उनमें और ज़्यादा ख़राबी पैदा हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए आपको जब कोई नुस्खा बताया जाता है और ख़ास तौर के ऊपर ये बताया जाता है कि आप शहद जो है हिबा लाइफ शहद लें, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आप तक हमारा काम है ये कि खालिस चीज़ को पहुँचाया जाए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपको चीज़ मिल रही है वो खालिस है, इसमें मुकम्मल तौर के ऊपर ये आप एतमाद कर सकते हैं और बाइतमाद है। ये एक बाइतमाद इदारा आपको जो है वो दे रहा है शहद को, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हिबा लाइफ शहद खालिस शहद है और शहद जो है ये एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है और दवा भी है। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आप देख लीजिए कि ये आज मुझे दिखाने की ज़रूरत भी इसलिए महसूस हुई आप सब लोगों को कि मुझे बहुत सी कॉल ऐसी आ रही थी कि हमारे पास पहचान क्या होगी, हम किस तरह पहचान करें, कि साहब बता देते हैं हम वहाँ जाएंगे, कोई हमें 2 नंबर दे सकता है। तो आप देख लीजिए कि हिबा लाइफ शहद के ऊपर ये पूरा मोनोग्राम लगा हुआ, हिबा लाइफ लिखा हुआ, हनी नीचे नेचुरल, सारी चीज़ें। वो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप शहद लें आप ख़रीदें, और ख़रीदने के लिए जो आपको जगह बताई जाती है वहाँ से अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको खालिस शहद मिलेगा। जिस तरह मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपको कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर से आप ले लीजिए, फार्मेसी में वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह लाहौर फैसलाबाद में सॉरी इम्तियाज़ सुपर मार्केट में, फैसलाबाद और गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। लाहौर में तिब्ब नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से खालिस शहद आपको मिलेगा हिबा लाइफ का। और उसके साथ साथ स्क्रीन के ऊपर मौजूद नंबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। ये सब कुछ आपकी आसानी के लिए किया गया ताकि आप लोगों को जो है आप लोगों की आसानियाँ पैदा की जाएँ, क्योंकि ये कि अगर आज हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो इसलिए आप ये सब कुछ जो कुछ भी किया है आपकी फ़ायदे और आपकी सहूलत के लिए है, तो आप इस बात को ज़हन में रखिएगा। दूसरा, आपने लिकोरिया की बात की है, लिकोरिया के लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। माई 50 ग्राम, माजू 50 ग्राम, कीकर फली 50 ग्राम, मूसली सिंबल 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम और शक्कर
200 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के शहद इसमें शक्कर में शामिल कर लीजिए। 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 रात खाना खाने के बाद ले लिया करें। दानों के लिए आप ले लीजिए शाहतरा 5 ग्राम, सरफूका 5 ग्राम, गुलमुंडी 3 अदद, उनाब 5 अदद। सब चीज़ों को 1 गिलास पानी में रात को भिगो दिया करें और सुबह छान के उसको पी लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपका मामला ठीक हो जाएगा। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ जन्नत फिरदौस साहबा लाहौर से, जो आप कुछ मुझे बता रही हैं आपकी कंडीशन काफ़ी सीवियर किस्म की। तो आप ऐसा कीजिए कि मैं इस जुमे को लाहौर में मौजूद हूँगा, तो आप सुबह 10 से शाम 7 बजे तक मुझसे मिल सकती हैं वहाँ पर। इस तरह हफ्ते के दिन भी मैं वहाँ पर लाहौर में मौजूद हूँगा। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक आप अपना एक दफ़ा करें, मुआयना करवा लीजिए, तो उससे इंशाल्लाह लेना चाहो तो आपका बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा। नाज़रीन, बात कर रहे थे हम गर्मी दानों के हवाले से, तो उनमें एक जो अभी हम बात करेंगे, एक दानों की किस्म होती है कि वो आपके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और जलन की महसूस होती है, और उनका कलर रंग जो होता है, जो उनकी पहचान है, वो सफ़ेद कलर के होंगे। इसी तरह दूसरे होते हैं रेड हीट रैशेज़, हम उनको कहते हैं। ये सुर्ख रंग के दाने होते हैं, ये भी आपके जिस्म के ऊपर निकलते हैं और ये आम तौर के ऊपर ज़्यादा गर्मियों के मौसम में देखने में आते हैं और निकलते हैं। और कहाँ कहाँ निकलते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कि उन जगहों के ऊपर जहाँ पे हवा का क्रॉस नहीं होता, या उन लोगों को जिनके जो है वो क्या कहते हैं स्वेट ग्लैंड जो होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, उन्हें ज़्यादा दाने निकलते हैं। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? जी यकीन साहब, मैं रफिया बोल रही हूँ लाहौर से। जी रफ़िया साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मेरे ना मसले हैं, मेरा एक तो मेरा मैदे का मसला है, एक मुझे डस्ट एलर्जी है। मैदे का मसला है और डस्ट एलर्जी है? हाँ जी, एलर्जी भी है, तो मेरा मैदा बिल्कुल काम नहीं करता है। मुझे ये गर्द गुबार से खांसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो मैंने सूखी खांसी है खुश। ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, मैं हल्का फुल्का भी नाश्ता कर लूँ, मेरा कोई चीज खाने को दिल नहीं चाहता। गैस इतनी है, मैंने ना आपने मुझे बताया था सफेद जीरा और ये अजवैन जी, इसकी भी मैंने पक्की बना के ली है, तो बिल्कुल मुझे आराम नहीं आया इससे। ठीक है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया रफ़िया बीबी आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। एक कॉल और है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो हेलो, जी बोलिए मोहतरमा, अपना और शहर का नाम बात कर रही बताइए। हूँ हैदराबाद से। जी निदा साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, टीवी वगैरह पे जो बताते हैं ना नजरे वगैरह के लिए, तो मुझे किसी ने बताया था टीवी वगैरह पे कहना इससे खुद्दूस का कावा पिए। किसका कावा? तो मैंने इससे खुद्दूस का। उस्तो खदूस, ठीक है। जी हाँ, वो मैंने 2-3 पत्तों का कावा पिया, 2 दिन ही पिया है मैंने, 2-3 घूंट ही पिया बल्कि। तो उससे मुझे इतनी खतरनाक एलर्जी, मेरे हाथों और दोनों टांगों में ना वो एलर्जी हो गई, खुजली इतनी शदीद, और उससे ददोड़े पड़ने लग जाते हैं। ठीक है। आपको पहले स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है? नहीं, कभी भी नहीं हुई थी, ये इसी से हुई है वैसे। कहाँ से आपने सुना था ये? कौन से टीवी पे आपको बताया गया? टीवी पर मुख्तलिफ हकीम वगैरह बताते रहते हैं ना। मुख्तलिफ हकीम बताते रहते हैं। चलिए ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया निदा बीबी, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ रफ़िया साहिबा लाहौर से। रफ़िया बीबी, आपका चूँकि मामला काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब है आपके, तो डस्ट एलर्जी भी है आपको, मैदे की प्रॉब्लम भी आपके साथ चल रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि मैं 20 तारीख को ये जुम्मतुल मुबारक को इंशाल्लाह वहाँ पे हूँगा, और हफ्ते के रोज़ भी वहाँ पे हूँगा। आप सुबह 10 से शाम 7 बजे तक आके मुझसे मिल सकती हैं वहाँ पे। आप सब लोगों की सहूलत के लिए मैं बताता चलूँ कि आपको तिब्बे नबवी का सेंटर का एड्रेस जो है नोट कर लीजिए। तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर भट्टा चौक के पास। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप सबकी सहूलत के लिए। तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर भट्टा चौक के पास। आप जो है PCR से नंबर लेके वहाँ का सेंटर का, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकती हैं रश से बचने के लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी पेशेंट होते हैं, तो इसलिए आप अपना अपॉइंटमेंट पहले भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए सहूलत रहे, आसानी रहे। एक कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, इफ्तिखार हुसैन बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इफ्तिखार साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे फिशर और फस्तूले का प्रॉब्लम है। ठीक है। और पीले रंग का फ्लूड जो है ना थोड़ा सा आता है। ठीक है। आपने ऑपरेट करवाया? नहीं, ऑपरेट आप नहीं, मैं ऑपरेट करवा चुके हैं पहले या नहीं? नहीं, मैं नहीं करवाया और करवाना भी नहीं चाहता। चलिए ठीक है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है आपको? कब्ज की शिकायत? कॉन्स्टिपेशन पहले थी, अभी नहीं। चलिए। और इफ्तिखार साहब, इसके अलावा कोई आपका सवाल?
बस यही पूछना था मैंने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ निदा साहबा हैदराबाद से। निदा साहबा, ऐसे ही नुस्ख़ाजात को टोटकों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर टोटका हर किस लिए नहीं होता, इसलिए मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ। दूसरी बात ये भी होती है कि मरीज़ भी बाज़ बहुत सी ऐसी बातें छुपा जाता है जो उसको मर्ज़ भी होते हैं, लेकिन वो बताता नहीं है मुकम्मल तौर के ऊपर। जब उसको नुस्खा बताया जाता है तो फिर वो कहता है जी मुझे ये भी हो गया, वो भी। इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप किसी से अगर कोई सवाल पूछते हैं तो उसको पूरी डिटेल के साथ बताया करें कि हमें ये प्रॉब्लम इसके साथ और भी होती हैं। और नुस्खा आप सबसे पहले नोट कर लीजिए ताकि आपकी एलर्जी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप डस्ट एलर्जी के लिए, चूँकि आप हैदराबाद में हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, और डस्ट एलर्जी जो है वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होती कि कुछ तो खदूस आप ले लेंगे और उससे आपकी डस्ट एलर्जी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरा एक कम्बिनेशन चाहिए होता है। मेडिसिन होती हैं जिनको आप कम से कम 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करते हैं, तब जाके आप ठीक होते हैं। अभी आप जो आपको स्किन एलर्जी है उसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। संदल सुरख 50 ग्राम, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, बरगे हिना मेहंदी के पत्ते 50 ग्राम, और गुल सुरख इसके गुलाब की पत्तियाँ आपने 50 ग्राम लेनी है। नर कचूर आपने 50 ग्राम लेना है। इन सब, और मुलट्ठी 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को बारीक पीस के तो आप आधा चाय का चम्मच सुबह शाम ले लिया करें। ये आपके स्किन एलर्जी के लिए बहुत अच्छा है। आपको ख़ारिश हो, स्किन एलर्जी हो जाए, जिस तरह आपने बताया कि दरदर से बन जाते हैं आपके, वो भी इंशाल्लाह ऐसे ठीक हो जाएंगे। और डस्ट एलर्जी से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल किया करें और हनी का इस्तेमाल करें। शहद का आप इस्तेमाल करें, हिमालय शहद को गर्म पानी में शामिल करके आप लेती रहें तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इससे आप डस्ट एलर्जी से महफूज रहेंगी। और कभी मौका मिले तो आप एक दफ़ा आके अपना कराची में तिब्बी नबवी सेंटर अपना चेकअप को ज़रूर करवा लीजिएगा। इफ्तिखार साहब हैं हमारे साथ कॉलर इस्लामाबाद से। फेस्टूला के हवाले से आपने बात की है। इफ्तिखार साहब, इसके लिए नुस्खा नोट कीजिए और इस नुस्खे को आपने थोड़ा लंबा टाइम इस्तेमाल करना है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए, क्योंकि ये जो आपका मर्ज़ है ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता आपकी आंतों तक पहुंच जाता है और वहाँ जाके फिर जब ख़राबी पैदा करता है तो मरीज़ कहीं आने जाने के काबिल भी नहीं रहता और उसकी ज़िंदगी भी अजीरन हो जाती है। नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप तैयार करके इस्तेमाल कीजिए। और मैं चूँकि इस जुमे को लाहौर में मौजूद हूँगा इंशाल्लाह सुबह 10 से शाम 7 बजे तक, हफ्ते के दिन भी, तो आप वहाँ एक दफ़ा आके चेकअप करवा लीजिए। क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पेशेंट ना सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी, बल्कि गिलगित, हुंजा और मुज़फ़्फ़राबाद और दूर दूर से लोग भी आते हैं, पेशावर तक से भी। तो आप एक दफ़ा आ जी, चूँकि आपका मर्ज़ ऐसा है तो इसके लिए आपको साथ में और दूसरी अद्वियात की भी ज़रूरत होगी, तिब्बी नबवी की, जो मैं आपको दूँगा। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। नुस्खा नोट कर लीजिए। मूली के बीज 50 ग्राम, तुख्म नमोली, मगज़ निमोली, ये जो नीम के बीज होते हैं वो आपने लेने हैं 50 ग्राम, और तारा मीरा 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले और फिर आप शाम 5 बजे इस्तेमाल करेंगे। सुरख मिर्च, बड़ा गोश्त, तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ की सूरत में आपको ज़रा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। और अपना चेकअप ज़रूर करवाइएगा। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं रिफ़त बात कर रही हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी रिफ़त साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब, मुझे ना जोड़ों का दर्द है, तकरीबन 10 साल हो गए हैं। ठीक बहुत है। सी दवाइयाँ वगैरह भी खाई हैं, देसी भी खाई हैं और एलोपैथिक भी खा रही हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं चाह रही थी कहा मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि मुझे आराम आ जाए। मेरे जोड़ों, बड़े जोड़ों में दर्द है, घुटनों में है। हाँ जी, सूजन भी है? भी होती है। हाँ जी, सूजन भी है। तमाम जोड़ों में, छोटे और बड़े जोड़ों में, सब में दर्द है? नहीं नहीं, मेरे बड़े जोड़ों में है, घुटनों में, शोल्डर में, और ये जो है हिप जॉइंट में। पाँव के जो घुटने हैं, हाथों के, ये सारे इन सब में होती है। ठीक है। मैदे में जलन, ब्लड प्रेशर, शुगर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ये जोड़ों का दर्द है, यहाँ फिर भूख नहीं लगती है। चलिए ठीक है। कुछ खाने को। और इसके अलावा मैंने अपने अब्बू के बारे में भी पूछना था, उनको खूनी बवासीर बहुत ज़्यादा मसला है उनको, उनके बारे में भी कुछ बता दें। ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपना और शहर का नाम? जी, मैं मिसेस शफीक रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मिसेस शफीक साहबा, क्या पूछना चाहती हैं आप?
मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा मेरे पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। अगर अंगड़ाई लेती हूँ तब भी मुझे तकलीफ होती है। मतलब पूरी लेफ्ट साइड टांग में, लेफ्ट साइड जो कंधा है उसमें शदीद पेन, और राइट साइड में कमर के राइट साइड पे बहुत ज्यादा पेन होती है। ठीक है, आप मुझे अपनी उम्र बताइए। 48 48 है। 48 तो आपकी प्लीज उम्र। कोई नुस्खा बता दें। दूसरा, मैंने एक दफा आपको अपनी बेटी के बारे में बताया था, तो लाहौर तिब्बत नब्जी सेंटर मैंने कॉल करके वो मंगवानी थी। वो कहते हैं आप लोग कराची से मंगवाएं, यहाँ से नहीं मिलती है। वो बल पैसे थे कोई अपती। हेपाटिप, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। और ये प्लीज मुझे ना पट्टे मेरे शदीद कमजोर हो गए। बिल्कुल मुझे ठीक है बहुत जी, तकलीफ। बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा। आप मेरे साथ रहिएगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। कॉलर थी हमारे साथ रिफत साहबा, जोड़ों में दर्द के हवाले से लाहौर से हमारे साथ थी। रिफत बीबी, नुस्खा नोट कीजिए। चोब चीनी 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 50 ग्राम, हब्बो रिशाद 50 ग्राम, कुलौंजी 50 ग्राम, कुश्ते शीरी 25 ग्राम, असगंधा गोरी 50 ग्राम। तमाम अशिया को बारीक पीस लें। आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद और रात सोते वक्त ले लें पानी के साथ। अजवा खजूर ब्लेसिंग 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच चाय वाला शाम 5 बजे आपने लेना है। इससे इंशाल्लाह आपके जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, वरम, सब कुछ अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, शिफा होगी। बड़ा गोश्त, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको फिर भी कम अफाका होता है तो आप एक दफ़ा लाहौर में तिब्बत नबवी सेंटर पे आके चेक करवा सकते हैं, क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं और हम आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ से कराची से लाहौर में आते हैं। तो मैं इस जुमे को मेरा विज़िट है, मैं इंशाल्लाह लाहौर में मौजूद हूँगा, तो आप वहाँ पर एक दफ़ा मुझे चेक करवा सकती हैं। आना चाहें तो आप वेलकम आ जाइए। और तिब्बत नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने के लिए, जिस तरह हमारे सर कॉलर हैं दूसरी मिसेज शफीक साहबा के, आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त आप प्रोग्राम देख रही हैं और इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो नंबर मौजूद हैं, आप उन नंबर्स पर किसी नंबर पर भी कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आपके लिए कोई किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अभी कॉल कीजिए, अभी आपका नंबर मिलेगा और अभी आप अपना ऑर्डर दीजिए और इंशाल्लाह आपको घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। कॉलर थी हमारे साथ मिसेज शफीक साहबा। आपको भी असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए आपने हिबा लाइफ अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना है। अजवा खजूर ब्लेसिंग आपको जिस्मानी तौर के ऊपर, असाबी तौर के ऊपर, जहनी तौर के ऊपर, आपके जोड़ों के मसाइल, आपकी कमर का दर्द, इन सब चीज़ों के लिए एक बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी बेटी के लिए हेपाटिप के साशे भी, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रीन पे मौजूद नंबर, उन पर कॉल करें और अपने लिए आप हेपाटिप ये अजवा खजूर ब्लेसिंग मंगवा लीजिए। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। और उसके बाद जो है आपके बेटी के लिए जो है हेपाटिप के साशे हैं वो आप उसको दे दीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग मैं आपको बताना चाहूँगा सब लोगों को कि आप ये देख लीजिए, चूँकि आज कल मौजूदा दौर में सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है कि फ़ौरी तौर के ऊपर जो भी अच्छी चीज़ मार्केट में आती है या कोई कोशिश करते हैं बनाने की, उसको लेके पेश करते हैं तो उसकी नकल भी लोग तैयार कर देते हैं। आप अजवा खजूर की देख लीजिए, हिबा लाइफ का मोनोग्राम, हिबा लाइफ लिखा हुआ है और हमारा ये स्टाइल अजवा खजूर का जो भी प्रिंटिंग का, आप देख लीजिए इसको जहन में रखिए और इसी को आपने लेना है। और जो जगह मैंने आपको बताई है, जिस तरह आप यहाँ से मंगवाते हैं डिलीवरी के नंबर से, तो आपको एक नंबर चीज़ मिलेगी। उसके बाद कराची में इम्तियाज़ सुपर स्टोर मौजूद है, फार्मेसी में कराची में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आपको मिलेगी सही दवा। उसके साथ साथ लाहौर में तिब्बत नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ से आपको सही मिल सकती है। उसके बाद फैसलाबाद गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट के ऊपर आपको जगह ये जो है मिल जाएगी ये चीज़ें यहाँ से। इसके अलावा हट के अगर कोई आपको कहता है, या बाज़ का ऐसा भी होता है कि कई लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम आपको खालिस दे रहे हैं, तो वो खालिस नहीं होगी या उसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जगह, वहाँ से आप लीजिए और डिलीवरी से मंगवाइए आप, तो आपको एक नंबर चीज़ मिलेगी, खालिस चीज़ मिलेगी और हमारी ज़िम्मेदारी भी है वो। वक्त हो जाता मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं एक बहुत ही प्यारा मशरूब आपको बताने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया, यानी सत्तू को। जौ के सत्तू जो है, यूँ तो अरब में गंदम के से भी जो है वो सत्तू तैयार किया है, लेकिन जौ के सत्तू जो हैं आपने उनको पसंद फरमाया और आप उनको इस्तेमाल भी फरमाते रहे हैं। गर्मियों के मौसम में अगर देखा जाए तो शिद्दत की गर्मी के दौरान जब आप जौ के सत्तू को इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर के ऊपर गुड़ के शरबत में या शक्कर के शरबत में आप सत्तू तैयार करके इस्तेमाल करते हैं, तो ना तो आपको गर्मी दाने निकलते हैं, ना ही जो है वो आपको हीट स्ट्रोक की जो है प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए आप जौ के जो सत्तू जो है उनको इस्तेमाल कीजिए। एक बुखारी की एक हदीस है, मैं अभी आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि अभी बरदा कहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो मेरी मुलाकात हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। उन्होंने मुझे अपने पास उतरने की दावत देकर फरमाया कि मैं तुम्हें इस प्याले में पिलाऊंगा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, और उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाऊँगा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। बस मैं उनके पास उतर गया और उन्होंने मुझे सत्तू और खजूर खिलाए और मैंने उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। नाज़रीन, सत्तू बहुत ही प्यारी चीज़ है, गर्मियों के मौसम में आप इसको इस्तेमाल की। इस तरह तिब्बे नबी की एक और बहुत प्यारी दवा और ग़िज़ा भी है तरबूज़ को अगर आप देखें तो तरबूज़ खाना भी है, तरबूज़ मशरूब भी है। तरबूज़ दोनों तरह से ही जो है वो हमें ताकत देता है, ग़िज़ा भी है और पानी भी है। तो आप तरबूज़ को भी इस्तेमाल करें, ख़ास तौर के ऊपर गर्मियों के मौसम में, और फल भी ये जो आता है गर्मियों के मौसम में ही आता है। पेशाब की जलन, प्यास की शिद्दत, ऐसी प्यास जो कि ख़त्म ना हो रही हो और गला खुश्क हो रहा हो आपका और सीने में जलन हो रही हो और पूरे जिस्म के अंदर आपको जो है वो इचिंग हो रही हो और जलन भी साथ में हो, तो उस सूरत में आप तरबूज़ का शरबत भी तैयार करके पी सकते हैं और तरबूज़ को वैसे भी आप खा सकते हैं। तो तरबूज़ जो है वो आपके सीने की जलन को ख़त्म करता है, आप प्यास की शिद्दत को ख़त्म करता है, गुर्दों को साफ़ करता है, आपकी आंतों को साफ़ करता है, पेट को साफ़ करता है और गुर्दों से दोनों आने वाली जो ट्यूब्स जो होती हैं इनको साफ़ करता है, मसाने को धो देता है, पेशाब की नाली को धो देता है। पेशाब की जलन की अमूमन शिकायत हो जाती है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पानी बाज़ लोग जो कम इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो उन्हें पेशाब की जलन का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए तरबूज़ बहुत अच्छी चीज़ है, आप तरबूज़ को इस्तेमाल कीजिए, सत्तू को इस्तेमाल कीजिए, खीरे को इस्तेमाल कीजिए। खीरा जो है उसकी भी यही खासियत है कि खीरा भी हमारे गुर्दों से पथरी को निकाल देता है, गुर्दों से उसके बाद जो है वो पेशाब को खोल के लेके आता है, पेशाब की बंदिश को दूर करता है, हमारे मैदे को धो देता है, हमारे सीने की जलन को ठीक करता है, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। अगर आप गोश्त वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेज़ गर्म मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं, उनकी उस सूरत में भी आपको गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो खीरा उसमें भी काम करता है। तो खीरा, तरबूज़ और जौ के सत्तू, ये बहुत ही आसान सी चीज़ें आपको आसानी से मुयस्सर भी हैं, मिल जाती हैं और इस मौसम में वाफर मिकदार में मौजूद होती हैं और सस्ती भी हैं। सबसे बड़ी बात ये सस्ती भी हैं, कोई इतनी महंगी भी नहीं है। तो इनको आप अपने इस्तेमाल में रख के अपने आप को जो है गर्मी दानों से बचा सकते हैं और बहुत से अमराज से बचा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगा कि आपको बहुत अच्छा सा नुस्खा लिखवा दूँ। आप नुस्खा नोट कीजिए, कागज़ कलम आप संभाल लीजिए और नुस्खा नोट कीजिए, उसको बनाइए और फ़ायदा उठाइए। नुस्खा गर्मी दाने। अज्जा: मेहंदी के पत्ते 3 ग्राम, शाहतरा 5 ग्राम, गुल नीलोफर 3 ग्राम, बुरादा संदल सफ़ेद 3 ग्राम, बुरादा संदल सुरख 3 ग्राम, उनाब 5 अदद, सरफूका 3 ग्राम, गुलमुंडी 3 अदद, मकोदाना 1/2 टीस्पून यानी आधा चाय वाला चम्मच, तुख्मे कासनी 1/2 टीस्पून यानी आधा चाय का चम्मच। इन तमाम अद्वियात को 1/2 लीटर यानी हाफ़ लीटर पानी में आप इसको जोश दें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर रख लीजिए। सुबह शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शरबत बजूरी का भी आप इस्तेमाल कर दीजिए, तो उससे भी जो है वो इस्तेमाल कीजिए। मैं आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसकी मिकदार भी बता देता हूँ। अज्जा आप नोट कर लीजिए। मेहंदी के पत्ते 3 ग्राम, शाहतरा 5 ग्राम, गुल नीलोफर 3 ग्राम, बुरादा संदल सफ़ेद 3 ग्राम, बुरादा संदल सुरख 3 ग्राम, उनाब 5 अदद, सरफूका 3 ग्राम, गुलमुंडी 3 अदद, मकोदाना आधा चाय का चम्मच, तुख्मे कासनी आधा चाय का चम्मच। तमाम अद्वियात को 1/2 लीटर पानी में जोश दें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर रख लें और सुबह शाम इस्तेमाल करें। आधा पानी आप सुबह ले लीजिए, नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी, और आधा पानी आप रात को सोते वक्त या शाम 5-6 बजे ले लीजिए। इसमें शरबत बजूरी का इजाफा कर लीजिए, उससे मीठा कर लें आप, तो इससे आपके गर्मी दाने, आपके हाथ पाँव की जलन, आपके सीने की जलन, आपको अगर दाने निकले हुए हैं उनमें ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सुर्खी बहुत ज़्यादा हो गई है, सूजन भी आ जाती है और जलन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आप इस शरबत को, जो नुस्खा मैंने आपको बताया, इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इससे लड़ना चाहे तो आपको शिफा होगी। धूप में ज़्यादा ना निकलें, लिबास ढीला ढाला इस्तेमाल करें, ऐसी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा आप वक्त ना गुजारें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है।
उसी तरह बाज़ नौजवान बच्चे जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ऐसी जगह पे एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सुबह की वॉक ज़रूर लें, ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें, दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा गुस्ल ज़रूर करें आप। उससे ये होता है कि जब गुस्ल आप करते हैं तो आपके जो पसीने वाले ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें ब्लॉकेज होती है ख़त्म हो जाती है, आपके दाने निकलना बंद हो जाते हैं। गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, जैसा कि पराठे का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, तली हुई चीज़ें और बंद कर दीजिए, पकौड़े समोसे। उसके साथ साथ आपने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, अंडे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सुरख मिर्च का इस्तेमाल ना ज़्यादा करें। और हम जिस तरह बिरयानी, निहारी, पाए इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने खाने में ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिनमें आजकल गर्मियों के मौसम बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं, लौकी होती है, तुरई होती है, टिंडे होते हैं, शलजम होते हैं। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल में लेके आएँ। पालक साग को आप इस्तेमाल में लेके आएँ। उसके साथ ताज़ा फल जो है उनको इस्तेमाल करें। फलों में आप जितने भी फल हैं सबके रस पी सकते हैं। ऐसे लोग जिनको गर्मी दाने निकलते हैं और वो चाहते हैं कि मैंगो चूँकि फलों का बादशाह है, और मेरा ख्याल कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका दिल ना चाहता हो कि वो मैंगो को इस्तेमाल करे, मैंगो का मौसम हो और मैंगो ना खाए। तो ऐसी सूरत में जिन लोगों को दाने निकलते हैं उनके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैंगो को आप अच्छी तरह धो के किसी ठंडे पानी में किसी बर्तन में आप उनको डिप कर दें, रख दें। उसके बाद आप उनको निकाल के इस्तेमाल करें, और साथ में आपने दूध की लस्सी का इस्तेमाल करना है। जी सर, दूध की कच्ची लस्सी तैयारी उसकी क्या है, कैसे करनी है आपने कि 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा दूध आप उसमें शामिल कर दीजिए, और मैंगो आपने इस्तेमाल किया, साथ में दूध की लस्सी इस्तेमाल करें तो बैलेंस हो जाता है। सॉरी, थोड़े से मौसमी तब्दीली की वजह से मेरा भी गला मुतासर हो रहा है, माजरत के साथ। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए। सादा पानी उसको आप इस्तेमाल में रखें, सकंजबीन उसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आप गर्मी दानों से महफूज रहेंगे, और आप गर्मियों के मौसम को भी खूब इंजॉय करेंगे, और आपका मौसम बहुत अच्छा गुजरेगा बगैर आपको कोई नुकसान पहुंचाए। वक्त खत्म हो जाता है प्रोग्राम का। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।